कार्तिक मास में एकादशी का व्रत कब किया जाएगा? कार्तिक मास में तुलसी विवाह किस प्रकार से किया जाए कि शुभ फलों की प्राप्ति हो? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। इस वर्ष देव उठनी एकादशी 23 नवंबर गुरुवार को इसका व्रत किया जाएगा, जो कि बुधवार से शुरू हो रही है। शाम को 11:00 से शुरू हो रही है एकादशी। इसका व्रत जो है उदया तिथि होने की वजह से 23 नवंबर गुरुवार को किया जाएगा। इस दिन 5 माह के बाद जगत के पालनहार भगवान विष्णु जो है योग निद्रा से जागेंगे और सृष्टि के पालन का कार्यभार वो पुनः संभालेंगे। इस दिन से ही समस्त मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। हिंदू धर्म में इसे देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली देव उठनी एकादशी माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ दिन माना जाता है। इसके प्रभाव से बड़ा पाप भी जो है क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाता है, ऐसी मान्यता है। इस दिन भगवान श्री हरि का मंत्रोच्चारण करना चाहिए, उनका स्तोत्र पाठ करना चाहिए। शंख घंटा ध्वनि से भजन कीर्तनों के द्वारा देवों को जगाने का इस दिन विधान है। अगर आपको श्लोक नहीं आता हो तो उठो देवो बैठो देव कहकर आप भगवान श्री हरि को उठाएं। कार्तिक मास में पंचतीर्थ महास्नान भी इसी दिन से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। पूरे महीने कार्तिक स्नान करने वालों के लिए एकादशी तिथि से पंचभीका व्रत का प्रारंभ हो जाता है, जो 5 दिन तक निराहार निर्जला रह करके किया जाता है। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पद्म पुराण में ऐसा वर्णित है। एकादशी के महात्म्य के अनुसार देवोत्थान एकादशी व्रत का फल 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के बराबर होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व है। दान पुण्य करने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो इस व्रत को करने से जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है, ऐसा इसके बारे में मान्यता है। इस दिन भगवान श्री हरि को द्राक्ष, ईख, अनार, केला, सिंघाड़ा, ये जो ऋतु फल हैं, इनको अर्पण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद चरणामृत अवश्य ग्रहण करना चाहिए। भगवान श्री हरि को चढ़ाने के बाद उनको तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्र को तोड़ना नहीं चाहिए। तुलसी शालिग्राम विवाह का जो महत्व है बहुत ही अच्छा है। कहते हैं कार्तिक माह में स्नान करने वाली स्त्रियां एकादशी को भगवान विष्णु के रूप शालिग्राम और विष्णु प्रिया तुलसी का विवाह संपन्न करवाती हैं। वही नहीं, कोई भी करवा सकता है इसको। जिन्होंने कार्तिक में स्नान न भी किया हो पूरे महीने, वो भी इसको कर सकते हैं। वो स्त्रियां भी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और विष्णु प्रिया तुलसी देवी का विवाह संपन्न करवा सकती हैं। पूर्ण रीति रिवाज से तुलसी वृक्ष से शालिग्राम के फेरे एक सुंदर मंडप के नीचे गन्ने का मंडप बनाएं। चारों तरफ गन्ने के मंडप को तुलसी के गमले के चारों तरफ उसको लगाएं आप। और विवाह में जैसे गीत भजन और तुलसी नामाष्टक सहित विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और ऐसी मान्यता है कि निद्रा से जागने के बाद भगवान विष्णु सबसे पहले तुलसी देवी की पुकार को सुनते हैं। इस कारण लोग इस दिन तुलसी देवी का पूजन करते हैं और अपनी मनोकामना को मांगते हैं। इसलिए तुलसी विवाह को देव जागरण के पवित्र मुहूर्त के स्वागत का आयोजन भी माना जाता है। असल में तुलसी देवी जो है माध्यम है भगवान हरि विष्णु को जगाने का, उनका आह्वान करने का। तो तुलसी विवाह कुछ लोग जो है एकादशी वाले दिन नहीं करते हैं, कुछ लोग द्वादशी के दिन इसको करते हैं। तो आपके यहाँ जैसा भी होता हो आप उसके अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी को तुलसी देवी का व्रत होता है। तो इसलिए कुछ लोग उस दिन उनका विवाह नहीं करते हैं, कुछ लोग द्वादशी तिथि पे तुलसी देवी का विवाह करते हैं। उसके लिए आप तुलसी के गमले के चारों तरफ गन्ने के 4 टुकड़े या 4 पूरे जो है गन्ने के, उनको लगाएं और चारों तरफ जैसे मंडप शादी का बनता है उसी टाइप से आप इसको बनाएं। और शालिग्राम भगवान को कोई पुरुष जो है वो हाथ में लेकर के देवी तुलसी के साथ फेरे करें और तुलसी देवी को सिंदूर अर्पित करें, उनको फल फूल अक्षत ये सब चीज़ें अर्पित करें। भगवान विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं किया जाता है। और भगवान विष्णु का उससे पहले जो है जो शालिग्राम रूप है उनका आप अभिषेक कर लें गंगा जल से।
दूध से उनका अभिषेक करें, उनको हल्दी ज़रूर लगाएं शादी से पहले। जैसे जैसे नॉर्मल विवाह होता है उसमें हल्दी पहले लगाई जाती है, तो आप भी भगवान विष्णु और माँ तुलसी को हल्दी अवश्य अर्पित करें, जैसे हल्दी का समारोह होता है वैसे। उसके बाद तुलसी को कोई पुरुष हाथ में लेकर के तुलसी देवी की परिक्रमा करें साथ। जब फेरे करें तुलसी देवी को बिंदी लगाएं, उनको चूड़ी अर्पित करें, उनको चुनरी उड़ाएं, उनको सिंदूर अर्पित करें, ये सब चीज़ें अर्पित करें। और उसके बाद तुलसी विवाह जब संपन्न हो जाए तो भोग उसमें बनाया जाता है। आप मीठा बनाएं, हलवाई पूरी का भोग लगाएं और सभी जो है सुंदर जैसे शादी के लिए तैयार होते हैं उसी प्रकार से तैयार हों। देवी तुलसी को ये सब चीज़ें अर्पित करने के बाद उनको अगले दिन आप उनकी किसी मंदिर में दान करें और शालिग्राम भगवान जी को आप अपने यहाँ तुलसी के गमले में स्थापित कर दें। तो ऐसे तुलसी विवाह का आप संपन्न कर सकते हैं सूक्ष्म रूप से। और अगर आपको विस्तृत रूप से इसको करना है तो आप पंडित जी को बुलाएं, विधि विधान से इसको आप जैसे शादी की जाती है उसी प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको करते हैं जिससे बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है, बहुत पुण्य फलों की प्राप्ति इससे होती है। तो आप भी करके देखिएगा इस बार तुलसी विवाह को। आप तुलसी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, जैसे ओम सुभद्राय नमः।